नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी शर्मा हिमालय एजुअब के प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी यूजी सिलेबस जो 2025 में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है। आज ही सीयूईटी ने आपका नया सिलेबस जारी किया है और केमिस्ट्री का जो सिलेबस जारी किया है वो मैं आपको यहां पर डिस्कस करूं। और इस बार के केमिस्ट्री सिलेबस में न्यू एनसीईआरटी पैटर्न अप्लाई किया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी की जगह पर न्यू एनसीईआरटी का जो पैटर्न था वो अपने यहां पर सिलेबस में अप्लाई किया गया है। बेटा तो ध्यान से सीखे, क्योंकि सिलेबस में ऐसे पॉइंट्स है, पॉइंट टू पॉइंट अपने को स्टडी करनी है। ठीक है, केवल एनसीईआरटी पढ़ने से भी सारा सब कुछ सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप हिमालय एजुअब के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ में जुड़िए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करें बेटा, तो केमिस्ट्री के सिलेबस की पहली जो यूनिट रहने वाली है उसका नाम है सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन वाली यूनिट है उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सॉलिड लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके अलग अलग टाइप्स है, उनके एप्लीकेशंस है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर कैसे अप्लाई किया जाए कि अगर वहां पर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्स किया जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, वंट ऑफ फैक्टर आयोटा या एबनॉर्मल मोलर मास इन्हें कैसे अफेक्ट करता है, एसोसिएशन डिसोसिएशन का क्या इंपैक्ट इस पे पड़ेगा। वो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो अपन इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और इससे न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आ रहा है तो ये अपन यहां पर इसमें पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद में सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में एक टॉपिक और जोड़ा है और वो जोड़ा है रेडॉक्स रिएक्शन, जो एक तरह से 11th एनसीईआरटी का टॉपिक है। अब बच्चों को सिलेबस नहीं पता, वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस है। उसके अलावा सेल के जो दो टाइप्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो हमें यहां पर इसमें डिस्कस करने हैं। उनका सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन्स्ट इक्वेशन है, गिब्स एनर्जी के साथ में क्या उसका रिलेशनशिप है, और इलेक्ट्रोलाइटिक और जो इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मेटलिक जो सेल होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं, उन पर कौन कौन से फैक्टर का उनकी कंडक्टिविटी पे इफेक्ट आता है, कोलराउस लॉ क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। और अलग अलग टाइप के जो सेल्स है, गैल्वेनिक, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, उन सबको अपने को, और एक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का भी बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा थर्ड, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और इस केमिकल काइनेटिक्स वाले लेसन की अगर अपन बात करें तो इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, और साथ में सेकंड और जो है थर्ड ऑर्डर या nth ऑर्डर, जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे लेकिन उनके क्वेश्चन या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो आप अपन यहां पर इस केमिकल काइनेटिक्स वाले लेसन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो तीन लेसन थे जिनमें एक टॉपिक 11th क्लास से भी अटैच किया है रेडॉक्स रिएक्शन का, ये अपनी फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस था। अब हम डिस्कशन करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में बेटा हमारे पास में एक जोड़ा गया है चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, जिसकी जनरल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, उनमें जो जनरल ट्रेंड्स हैं फर्स्ट रो में, मेटल, नॉन मेटेलिक, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन, आयनिक रेडियस, कलर, कैटालिटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा दो कंपाउंड जिनकी प्रिपरेशन मेथड, एक K2Cr2O7 और एक KMnO4, वो अवेलेबल है। ऐसे ही लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, लेंथेनाइड कंट्रक्शन और इसके एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह, और साथ में कंपैरिजन बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, ये सारा डिस्कशन डी और एफ ब्लॉक में अपन करने वाले हैं। तो इसमें भी आपके पास में ये पूरा चैप्टर वैसे एनसीईआरटी पर बेस्ड है, इसमें कुछ भी नया एडिशन नहीं है। सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेसन आता है वो है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसमें लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शेप, ये सब अपन वीबीटी और सीएफटी से पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, वर्नर थ्योरी है, वीबीटी है, सीएफटी है, आइसोमेरिज्म है, और स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म, दोनों तरह के आइसोमेरिज्म है बेटा। और इनका एप्लीकेशन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, क्वालिटेटिव एप्लीकेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने को पढ़ना है।
तो ये दोनों लेसन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। लास्ट और फाइनल डिस्कशन करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसका वेटेज कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। तो लगभग आधा वेटेज जो है आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास में दे रखा है, जिसमें पहला लेसन है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें अल्काइल एलाइड भी पूरा है, अराइल एलाइड भी कंप्लीट है। और यहां पर जो इसका मैकेनिज्म विथ मैकेनिज्म दिया है क्वेश्चंस को, और मैकेनिज्म के साथ अपन नहीं पढ़ते हैं, तो वो मैकेनिज्म के साथ रिएक्शंस। उसके अलावा अगर अपन बात करें बेटा कि हैलोजन के लिए जो है एनवायरमेंटल इफेक्ट में डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रीओन्स और डीडीटी, इनको अलग से मेंशन किया है, जिन्हें अपन नॉर्मली छोड़ देते हैं बेटा जी, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स, वो भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है एल्कोहल, फिनोल, ईथर, सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें एल्कोहल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, उनका आइसोमेरिज्म, उनका प्रिपरेशन मेथड, और हाउ टू आइडेंटिफाई इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स, ठीक है। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, उसके अलावा दो स्पेशल मिथेनॉल और इथेनॉल के यूजेज और उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी, फिनॉल नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ईथर का नोमेनक्लेचर, उसका मेथड, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जिसका सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा, गारंटीड बात कर रहा हूं मैं आपसे, वो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा। जो अपने 40 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, उन 40 में से लगभग आप मान के चलना कि 7 से 8 क्वेश्चन अकेले चैप्टर पर बेस्ड होंगे, वो एल्डिहाइड कीटोन है। और इसमें इसका नोमेनक्लेचर है, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है, इसके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म, अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड का यूजेज, अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, केनिजारो, क्रॉस केनिजारो, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद में बारी करें बेटा बात अपन तो अमीन्स। तो अमीन में नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन मेथड किसका, एक तो अमीन का और एक डाइएजोनियम सॉल्ट का। तो ये दोनों टॉपिक भी आपके पास में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक तो डाइएजोनियम और दूसरा आपके पास में यहाँ पर नोमेनक्लेचर। और डाइएजोनियम में डिस्कशन किया है इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, जो लास्ट में बुक में बहुत छोटा सा दे रखा है, तो इसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर हमारे साथ हिमालय एजुओप के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा बेटा। इसके बाद में अगली जो यूनिट है वो है बेटा जी बायोमोलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एल्डोजेज और कीटोजेज, मोनोसेकेराइड जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज 2 की स्ट्रक्चर जाननी है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ओलिगोसेकेराइड जिसमें 3 की कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रक्चर है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऐसे प्रोटीन जिसमें अमाइनो एसिड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन क्या है, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जिसमें तीनों तरह के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी प्रोटीन्स पढ़ने वाले हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स और एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो ये अपने सीयूटी में केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है। तो इस पूरे जो केमिस्ट्री सिलेबस की आपको समरी के नोट्स के साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हिमालय एजुओप के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। मैं डॉक्टर सीपी शर्मा गारंटीड आपको इस बात की गारंटी देता हूं, गारंटी के साथ गारंटी देता हूं कि आपका कंप्लीट सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट यहां पर आपको हम सोल्व कराएंगे, और पूरे आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन अपने नोट्स में से मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आप हिमालय एजुओप के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े। हमारे क्रेश कोर्स जो आपको हिमालय एजुओप के जो आपका पास में ऐप है, यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको सारी जानकारियां उपलब्ध है। उन जानकारियों को आप पढ़कर हमारे साथ जुड़े और हमारे क्रेश कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।